तो जीएसटी के सरलीकरण को लेकर के भारत बंद बुलाया गया है और इस वक्त आपको बता दें कि सिलीगुड़ी से हमारे सहयोगी बैजू फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। हम सीधे उनका रुख करते हैं। बैजू, भारत बंद का क्या कुछ असर देखने को मिल रहा है सिलीगुड़ी में? आज सुबह से जो है सिलीगुड़ी के हजारों व्यापारी जो है सड़कों पर उतरकर जीएसटी का जो नया प्रोविजन जो इस बार बजट में लाया गया है उसके खिलाफ जो है व्यापारी सड़कों पर उतर के विरोध कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि सिलीगुड़ी शहर जो है ये बंगाल का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, जहां पर काफ़ी संख्या में जो है यहाँ व्यापारी रहते हैं और यहाँ व्यापार का एक बहुत बड़ा हब है। ये पूरा नॉर्थ ईस्ट का एक सबसे बड़ा बाजार है जहाँ पर हजारों की संख्या में व्यापारी व्यापार करते हैं। और आज हम देख रहे हैं कि सुबह से जो व्यापारी जो है सड़कों पर उतरकर रैलियाँ निकाल रहे हैं और केंद्र सरकार के बजट में जीएसटी को लेकर जो नए प्रोविजन लागू किए गए हैं उसके विरोध में जो है व्यापारी सड़कों पर उठकर विरोध कर रहे हैं। और व्यापारियों का कहना है कि सरलीकरण करना होगा और चेंजेस लाना होगा जीएसटी के नियमों में, क्योंकि व्यापारियों को ये डर सता रहा है कि इस प्रोविजन में अधिकारियों को इतना ज़्यादा पावर दे दिया गया है कि इसके वजह से जो है अधिकारी राज जो है कायम हो जाएगा। और इसी को लेकर जो है व्यापारियों में बहुत ज़्यादा डर है। और व्यापारियों ने ये भी कहा है कि इस कानून के वजह से कोई भी अधिकारी किसी भी समय जो है जीएसटी का जो रजिस्ट्रेशन है उसको जो है कैंसिल भी कर सकते हैं। तो कई ऐसे नियम हैं जिसको लेकर व्यापारियों में काफ़ी गुस्सा है और व्यापारी चाहते हैं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर जो है एक बार फिर इस बारे में सोचे और व्यापारियों को राहत देने की कोशिश की जाए। स्निग्धा, व्यापारी की तरफ से इसका कितना असर देखने को मिलेगा, कितना असर पड़ेगा इस पर? देखिए सुनीता जी, सिलीगुड़ी शहर में जो हम देख रहे हैं कि सुबह से जितने भी बाजार हैं, जितने भी व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं, सबके सब बंद हैं और हजारों की संख्या में व्यापारी जो है सड़कों पर उतर के इसका विरोध कर रहे हैं। कुल मिलाकर व्यापार पूरा बंद है। व्यापारी जो विरोध कर रहे हैं जीएसटी के जो नए नियम, जो नए प्रोविजन लाए गए हैं उसके खिलाफ जो व्यापारियों में काफ़ी गुस्सा है और व्यापारी एकजुट होकर सिलीगुड़ी शहर में पूरे व्यापार को बंद किए हुए हैं। स्निग्धा, कौन कौन सा संगठन इसमें शामिल है? बंगाल से कौन कौन से संगठन इसमें शामिल है? कौन कौन सा समर्थन दे रहा है बंद को? 22 सिलीगुड़ी के 22 जो व्यापारिक संगठन है एकजुट होकर आज सड़कों पर उतर कर इसका विरोध कर रहे हैं। इसमें जो है ईस्टर्न एबीसी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, सिलीगुड़ी मर्चेंट एसोसिएशन, सिलीगुड़ी हार्डवेयर मर्चेंट एसोसिएशन, सिलीगुड़ी टेक्सटाइल एसोसिएशन, ऐसे काफ़ी संगठन है, करीब 22 संगठन है जिनके सदस्य सड़कों पर उतर कर इसका विरोध कर रहे हैं। व्यापारिक संगठन है, आप उनसे भी बात करें और उनसे जानने की कोशिश करें कि अगर सरकार इनकी मांगों पर विचार नहीं करती है तो आगे चल करके ये किस तरीके का रुख अपनाएंगे। बिल्कुल, हमारे साथ कुछ व्यापारी हैं, हम उनसे बात करना चाहिए। ये बताइए कि आप लोग विरोध कर रहे हैं, इसके बाद भी अगर सरकार आपकी बातों को नहीं मानती है, मजबूर होकर शांति प्रिय जनता ये सभी जानते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी जानते हैं, सभी नेता लोग जानते हैं। शांति प्रिय जनता होते हुए भी अति होने के बावजूद, असह्य होने के कारण, अफसराज होने की वजह से हम लोग रास्ता में आना पड़ा है। तो आगे की रणनीति के बारे में आप पूछ रहे हैं कि हम लोग जो नए प्रोविजन जो लाए गए हैं बजट में, इससे कहीं इंस्पेक्टर राज काफ़ी बढ़ेगा, आप लोगों के अंदर में कहीं डर है? मतलब कि बढ़ेगा नहीं, बढ़ चुकी है कि इसमें ये प्रावधान है कि हम किसी से माल परचेज करते हैं, अगर हमारे सेलर मेंबर अगर कोई पेमेंट नहीं लगाते, टैक्स नहीं रिटर्न लगाते, उससे जुल्म हमारे ऊपर हमें भरपाई करनी। ये क्यों? ये नीति बहुत ही गलत है, क्योंकि हम जो परचेज करते हैं वो रजिस्टर मेंबर से करते हैं कि रजिस्टर मीन्स गवर्नमेंट के से कस्टमर है, गवर्नमेंट का मेंबर है और वो रिटर्न नहीं लगाते, टैक्स लगाते, उसे ड्यूटी उनकी है, हमें हमारी नहीं है। कि सरकार जो है अपने जो मशीनरीज है उनको नहीं खटा करके हम व्यापारी को खटा रहे हैं, ये सरासरी अन्याय है। स्निग्धा, हमारे साथ और भी कई व्यापारी हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि व्यापारियों को जीएसटी के नए प्रोविज़न को लेकर क्यों इतनी दिक्कतें आ रही है और कहां प्रॉब्लम है। हम कुछ और क्या कुछ मांग है ये भी उनसे पूछिए, ये भी जानने की कोशिश करिए कि क्या मांग वो कर रहे हैं, किस चीज को लेकर बंद कर आज जो उन्होंने बंद बुलाई है, क्या कुछ मांग कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं भी पूछता हूँ। ये बताइए कि आप लोग जो आज रैली में जो भाग लिए, क्या मांग क्या है आप लोगों की? जीएसटी का जो अभी जो उन्होंने रूल्स लाए हैं उसको हम चाह रहे हैं वो विड्रॉ करें, सिंप्लीफाई करें, क्योंकि व्यापारी के लिए उसके लिए बहुत दिक्कत हो रही है।
तो हम चाह रहे हैं कि जो भी अभी फाइनेंस मिनिस्ट्री का जो भी जीएसटी के प्रति जो भी उनका रूल्स आया है उससे हमें काफ़ी दिक्कतें हो रही है व्यापारी लोग को। क्या नए प्रोविजन लाए गए? प्रोविजंस तो जो है देखिए सामने अब रिटर्न्स में काफ़ी चेंजेस आए हैं। जैसे अब आगे जैसे सामने वाला अगर हम जिससे किसी से माल खरीदते हैं और जिससे हम बाइक खरीदते हैं वो अगर रिटर्न नहीं लगाता समय से तो उसका इनपुट हमें नहीं मिलेगा, तो हमें उसका टैक्स भरना पड़ रहा है, तो हमारे लिए एक और एक्स्ट्रा बर्डन हो रहा है वो। तो हम चाह रहे हैं कि उसको थोड़ा और सिंप्लीफाई किया जाए। स्निग्धा, छोटे और मझले जो व्यापारी हैं उनको बंद का ऐलान किया जाता है, कहीं ना कहीं जो छोटे दुकानदार हैं उन्हें भी कहा जाता है कि वो बंद में अपना समर्थन दे, लेकिन कई राज्यों से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है बैजू जहां जो छोटे दुकानदार हैं उन्होंने अपनी दुकानें खोल करके रखी है। तो क्या अब ऐसे दुकानदारों पर भी किसी तरह का कोई दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है कि वो भी इस बंद को सफल बनाए? सिंधा, देखो सिलीगुड़ी शहर की अगर बात करें तो सिलीगुड़ी शहर पूरा बंद है, चाहे वो छोटा दुकानदार हो या बड़ा दुकानदार हो, बड़ा व्यापारी हो। सिलीगुड़ी शहर में बंद का बहुत जबरदस्त असर है और कई हजार व्यापारी सड़कों पे उतरकर जो है जीएसटी के जो नए प्रोविजन आए हैं बजट में उसका विरोध कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ छोटे व्यापारी भी, हम उनसे भी बात करेंगे। आप जो छोटा व्यापार करते हैं, जीएसटी के नए प्रोविजन से आपको क्या दिक्कतें आ रही हैं? इसमें दिक्कत ये आ रही है यदि सामने वाला जिससे हम परचेज करते हैं सामने वाली यदि रिटर्न नहीं लगाती है जीएसटी R1 तो उसमें क्या है कि हमें इनपुट नहीं मिलता है। वो इनपुट मुझे क्या उनको भी टैक्स देना पड़ता है, फिर दोबारा भी टैक्स देना पड़ता है। और दूसरी ऐसी बात ये है कि जैसे हमने क्वार्टरली में यदि रिटर्न लगाते हैं तो 35% हमें देना पड़ता है आगे एडवांस टैक्स के रूप में, जो कि हम लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है इतना अकाउंट्स रखना।